नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। हमारा इतिहास, हमारी राजनीतिक विरासत, ये सब कुछ हमारे अनुभवों पर आधारित है और वो अनुभव जो सबसे ताज़ा इस बात के हैं कि 200 साल हमारे ऊपर अंग्रेज़ हुकूमत का शासन रहा। वो हुकूमत जिसके खिलाफ दलील या अपील अमूमन होती नहीं थी। वो एक ऐसी सत्ता थी जिसमें कि जो बात ज़ुबान से निकल गई हुक्मरान के वही कानून मान लिया जाता था। उसके पहले भी जो मुग़लिया सल्तनत या दिल्ली सल्तनत के रजवाड़े थे, उनसे पहले भी जो हमारे देश में राजे रजवाड़े रहे हैं, उन सबों की बातों को कानून समझने की हमारे देश में परंपरा रही, जब तक कि हमारे देश में संविधान नहीं आया। और संविधान ने हमारी देश की कुछ व्यवस्था इस तरह से गढ़ी जिसमें कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इन तीनों को समान रूप से एक दूसरे के ऊपर नज़र रखने और सहयोग करने की जिम्मेदारी दी गई। और यहीं से शुरू होता है हमारे हक अधिकार और उसको रक्षित करने वाले, उसको डिफेंड करने वाले हमारी शासन तंत्र की व्यवस्थाएं, जैसे कि कानून बना करके कोई सरकार आपको कुछ अधिकार दे सकती है, उस अधिकार की रक्षा अदालतें करेंगी। कुछ अधिकार जो कानून बनाकर ले लिए जाते हैं, वो भी आपको अगर अदालतें चाहती हैं तो वो वापस मिल जाती हैं। और ये व्यवस्था जो बनाई गई है, ये व्यवस्था दरअसल एक संतुलन को कायम रखने के लिए बनाई गई है। और इसीलिए जब हमारे देश के आसपास जितने भी तमाम देश हमारे साथ आज़ाद हुए, उन सब देशों में एक एक करके लोकतंत्र भड़बड़ा कर गिरता चला गया। हमारे देश में अभी भी कायम है और हम एक मिसाल की तरह हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर। हमारे साथ बहुत से देश दक्षिण एशिया में आज़ाद हुए अंग्रेज़ी हुकूमत से। हमारे साथ बगल में पाकिस्तान को देख लीजिए, श्रीलंका को देख लीजिए। आप पाएंगे कि ऐसे तमाम देश हैं। अफ़गानिस्तान में तो कभी लोकतंत्र की बात ही नहीं हुई। और जितने भी देश हैं, चाहे वो चीन ही क्यों ना हो, जो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न है और हमारे ही आसपास उसके पास भी सत्ता आई थी, लेकिन वहाँ लोकतंत्र का नामो निशान नहीं है। हर तरफ जब लोकतंत्र गिर रहा था, पश्चिम एशिया में तो लोकतंत्र का सवाल ही नहीं उठता है। अफ्रीका जैसे देशों में लोकतंत्र की अपनी एक छवि है, लेकिन एक व्यक्ति एक वोट और हर व्यवस्था में उन लोगों का प्रभुत्व जो कि लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। ऐसी व्यवस्था जो है वो हमारे देश में ही है। अधिकारों की रक्षा हमारे देश में ही होती है और लोगों के ऊपर मेजॉरिटी जिसकी है वो हावी ना हो जाए, इस बात की को सुनिश्चित करता हुआ हमारा संविधान हमेशा तैयार रहता है। और इसी संदर्भ में जब वक्फ का कानून बना, लोग बाग विरोध कर रहे थे, तो उस वक्त एक आवाज़ ये भी थी कि भाई जो कानून बन रहा है पास, उसे मेजॉरिटी के दम पर तो करा लिया जा सकता है, लेकिन अगर आप उससे असहमत हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ उसे आप चैलेंज कर सकते हैं। वैसा ही हुआ भी। राष्ट्रपति से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद वो कानून अदालत में चैलेंज किया गया और देखिए उसके बाद अभी हाल में उस कानून को लेकर के जो टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की हैं और 7 दिन तक उसे रोका गया है और सरकार से जवाब तलब किया गया है। सरकार जवाब दे सकती है और वो कन्विंस करने का उसके पास एक मौका ज़रूर है कोर्ट को। और पूर्व में जितने भी कानून सरकार ने बनाए हैं, निरस्त तो किसी को नहीं किया गया है, चाहे वो 3 तलाक के कानून हो, CA NRC हो। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनमें जो कि हमारे देश की संस्कृति और संविधान से इतर हैं, तो उसे हटा देने में कोर्ट ने गुरेज भी नहीं किया है। लिहाजा कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ख़ास तौर से, उसकी अपनी एक भूमिका बड़ी निर्णायक होती है। लेकिन अगर आप ये कह दें कि हम सुप्रीम कोर्ट
के दायरे में नहीं आते हैं, क्योंकि हम संसद हैं, तो फिर हमारे लोकतंत्र में वो जो चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था है, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और ये जो 3 त्रिकोण बनाते हैं, इनके ऊपर एक दूसरे को निगरानी में रखने की जिम्मेदारी है, ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल है। राजनीतिक दल जब सत्ता में होते हैं तो वो बोल सकते हैं, वो कह सकते हैं कि जी हम अदालतों से बड़े हो गए हैं, लेकिन वही राजनीतिक दल जब विपक्ष में चले जाते हैं तो जो सत्ता पक्ष होता है उसके बारे में वो कहते हैं कि देखिए कैसे वो संविधान से बड़े हो रहे हैं। वक्त वक्त की बात है। अब आप पहले ये बयान सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, कई बार सांसद रह लिए हैं, झारखंड के गोड्डा से चुन करके आते हैं और बड़े ख़ास मौक़ों पर भारतीय जनता पार्टी इन्हें संसद में डिबेट ओपन करने के लिए भी कहती है और ये एक प्रभावशाली मेंबर हैं। शायद तभी इनसे पॉलिसी के बारे में बातचीत जब करना होता है, कोई बहुत अहम डिबेट होती है जिसमें सत्ता पक्ष पे को विपक्ष पे हमला बोलना होता है, तो ये सामने आते हैं। उन्होंने आज क्या कहा है उस संदर्भ में जिसमें कि वक्फ का कानून जो है वो फिलहाल रोक दिया गया है, सुनिए निशिकांत दुबे को। कल्याण बनर्जी का बयान है, उन्होंने कहा आप इस्तीफा दे दीजिए, आप गलत बात करते हैं। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञान वापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहाँ से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। निशिकांत जी की बातें अब आप उसको जैसे भी ले, लेकिन वो दरअसल कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो लोकतंत्र की परिभाषित मर्यादाएं हैं उसके थोड़ा बाहर तो हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि कानून बनाइए, अगर संसद को नहीं बनाना है और कानून बनाना है कोर्ट्स को, तो फिर संसद बंद कर देनी चाहिए। ये एक अजीब तंज है। संसद और विधायिका कैसे बंद हो सकती है, और क्या काम है कोर्ट्स का कानून बनाना? जी नहीं, कोर्ट्स को तो इंटरप्रेट करना है वो कानून जो कि बनता है विधायिका में। तो कानून कैसे पार्लियामेंट की जगह कोर्ट्स बना सकती हैं? अदालतों में कानून नहीं बनते हैं, इंटरप्रेट होते हैं, आदेश पारित होते हैं उन्हीं कानूनों पर जो संसद में बनती हैं या फिर असेंबलीज में बनती हैं। दूसरी बात उन्होंने ज़रा और आगे बढ़ कर के कह दी है कि इस देश में जो जितने भी धार्मिक युद्ध हो रहे हैं उसके लिए ज़िम्मेदार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना है। ये भी थोड़ी ज़्यादा लगती है बात, क्योंकि देखिए चीफ जस्टिस की कुर्सी तो एक व्यक्ति से जोड़ी नहीं जा सकती है, वो तो एक मर्यादित कुर्सी है। लेकिन एक नाराज़गी है जो भारतीय जनता पार्टी के लॉ मेकर्स में है, क्योंकि वक्फ के कानून पर जो बैठा था बेंच, उस बेंच में हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, लिहाजा उनके ख़िलाफ़ ये बात कह दी गई है। और ये भी बोला गया है कि अपनी सीमाओं में रहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। वो सीमाएं कौन सी हैं? सीमाएं कौन तय करेगा? जाहिर है संविधान तय करेगा। वो किसी सांसद महोदय के कहने से सीमाएं तो नहीं बनेगी, न पूर्व में बनी है न अब बनेंगी। अब आपको लिए चलते हैं पीछे, यानी कि दशकों पहले बहुत ही मजबूत सत्तासीन नेता के तौर पर थी इंदिरा गांधी जो 1971 में आई सत्ता में, तो उन्होंने इतने कानून और ऐसे कानून बनाए जिसको लेकर के कहा जाता है कि उन्होंने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही तैयार किया। उनके पास मेजॉरिटी थी और
आप जानते हैं कि जब उनका अपना जो मेंबरशिप था, उनकी सदस्यता जब खारिज हो गई, उनका इलेक्शन जब खारिज हो गया था संसद सदस्य के तौर पर रायबरेली से, तो उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी। और यही कहा जाता है कि उसके बाद जो इमरजेंसी लगी थी वो दरअसल उसी अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ लगी थी, तो वो भी अदालत के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती थी और वो संसदीय परंपराओं के ख़िलाफ़ बार बार कोर्ट्स को जाने का उन पे आरोप लगाया करती थी वो कि कोर्ट्स जो हैं वो गलत कर रहे हैं, और कोर्ट्स जो हैं वो कहते थे कि हमें संविधान ने ये हक दिया है। तो ये कन्फ्रंटेशन तब भी हुआ था, उस दौर की बातें। अब देखिए, उस वक़्त भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्ववर्ती संस्था थी वो थी जनसंघ, और उस वक़्त जनसंघ के जितने नेता थे, अटल जी, आडवाणी जी, वो इंदिरा जी को अथॉरिटेरियन बोलते थे और वो कहते थे कि आप संविधान के दायरे में नहीं रहती हैं। केवल रोल बदल गया है। आज कांग्रेस वालों की जगह बीजेपी वाले हैं, बीजेपी वालों की जगह कांग्रेस वाले हैं। उस वक्त एक केस आया था जो हमारे इतिहास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण केस माना जाता है। 1973 में केस आया था केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केशवानंद भारती दरअसल केरल के एक मठ के वो महंत थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में तब केस किया था जब मठ के पास ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन थी और सरकार ने अधिग्रहित करके उसे गरीबों में बांटने की कोशिश की थी। वो सुप्रीम कोर्ट चले आए थे और उस केस में केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 13 जजों की बेंच बिठाई थी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जिसमें 7-6 से ये फैसला हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो तय करे कि जो कानून पारित किया गया है संसद के द्वारा वो संवैधानिक है या नहीं है। क्योंकि संसद में जो कानून बनते हैं वो आपकी मेजॉरिटी के दम पर बनते हैं, आपकी संख्या के बल पर बनते हैं। वो इसलिए नहीं बनते हैं कि आप बहुत अच्छा कानून बना रहे हैं। अच्छा या बुरा वो तब तय होगा जब वो मामला अगर अदालत में आता है तो अच्छा कानून होगा तो कोई अदालत में लेकर उसे नहीं आएगा। लेकिन मान लीजिए कोई आधार पारित हुआ तो आधार का विरोध कोई क्यों कर सकता था? सबको वो आधार चाहिए, उसके कुछ विषयों पर हो सकता है विरोध हो तो चले आएंगे, प्राइवेसी का मामला था, पर आधार होना चाहिए, इसका कोई विरोध नहीं था। लेकिन अगर कोई कानून जिसका विरोध हो रहा है तो वो संवैधानिक रूप से सही है या नहीं है, उसका तय अदालतों में होगा। और ये बात केशवानंद भारती केस में 1973 में भी सेटल हो गई कि सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है, संविधान ने दिया है ये अधिकार कि वो ऐसे कानूनों को आकलन कर सकती है जो कि संसद में पारित तो हुई हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है कि वो संवैधानिक रूप से सही नहीं है। तो ये तो तब का ही मामला है। और कोर्ट्स को भी ये कहा गया है कि आपको इसको कैसे आकलन करना है, तो एक मूल भावना होती है संविधान की, उसके अनुसार आपको करना है। मूल भावना क्या है कि भाई हमारे देश में लोकतंत्र है, फंडामेंटल राइट है, और इस तरह की जितनी बातें हैं, सेक्युलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है, इन सब बातों से इतर कोई बात जा रही है तो आपको एक्शन में आना पड़ेगा। लेकिन ये हमारी संविधान की मूल भावना है जो कि हमारे प्रस्तावना में भी है, प्रियम्बल जिसे कहते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। ये जो बात लाइनें शुरुआत में लिखी गई हैं, हम भारत के लोग, तो इसमें वो प्रस्तावना ये तय कर देता है कि दरअसल हमारा जो कानून है वो संविधान के मुताबिक है कि नहीं है, और ये तय करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। ये तो 13 जज के बेंच ने सेटल 1973 में ही कर दिया था, तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट संसद में पारित किसी कानून के ऊपर अपना फैसला सुनाता है तो। इसके अलावा संविधान ने ही सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 की ताकत भी दी है। आर्टिकल 142 की जो ताकत है उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि कोई भी ऐसा फैसला वो ले सकते हैं समाज और देश के हक में जो उन्हें लगता है कि बेहतर संतुलन के लिए ज़रूरी है,
उसके लिए तथ्यात्मक होने की भी उतनी ज़रूरत नहीं है। उस फैसले को सही माना जाए कोर्ट के द्वारा, ये ज़रूरी है, क्योंकि यही बेहतर इंटरेस्ट सर्व करता है हमारे देश का। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, उनकी बातें जो हैं वो कानून की ताकत रखती हैं, उनके फैसले कानून की ताकत रखते हैं। हाल में जो राम मंदिर का फैसला आया था वो आर्टिकल 142 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था और कहा था कि राम मंदिर वहीं बनेगा जहां पर हिंदू पक्ष कहता है। लेकिन उन्होंने ये भी तय किया था कि 5 एकड़ ज़मीन मुस्लिम पक्ष को भी मिलनी चाहिए एक मस्जिद बनाने के लिए। आर्टिकल 142 के तहत इस्तेमाल ताकतें उस वक्त जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छी लगी होंगी, लेकिन उसके बाद ये दौर भी आ गया है जहाँ पर ये जो वक्फ के कानून हैं इसको लेकर के नाराज़गी है, और ये नाराज़गी जो है वो कैसी है, वो इस रूप में है। कांग्रेस को लगता है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी और वो तमाम एनडीए की जो ताकत हैं वो भारत के संविधान को ही ख़त्म करना चाहती हैं, कमज़ोर करना चाहती हैं, और इसीलिए इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद कह रहे हैं। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, और इसको कहते हुए वो दरअसल अपनी राजनीति को जाहिर है थोड़ा सा वो पैनापन दे रहे हैं, और उन्होंने आने वाले दिनों में संविधान बचाओ रैलियां करने का मन बनाया है देश भर में। 25 तारीख से 30 तारीख तक, यानी कि 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक वो संविधान बचाओ रैली करेंगे। उन्हें लगता है कि ये मामला ईडी वाले मामले से जुड़ जाएगा जो कि उनके नेताओं के खिलाफ चल रहा है, और इस तरह से वो इसे बड़ा बनाना चाहते हैं। जयराम रमेश ने तुरंत इसका जवाब दिया जो निशिकांत दुबे ने कहा, और सुनिए क्या कहा जयराम रमेश, कांग्रेस के जो मीडिया प्रमुख हैं, उन्होंने। लगे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार हैं, संविधान जो अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को, उसको काटने में, उसको कमजोर करने में लगे हुए हैं। संवैधानिक पदाधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, मंत्री भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, सांसद भी, बीजेपी के सांसद भी अभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने में लगे हुए हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही बात कह रही है, जब आप कानून बनाते हैं संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ मत जाइए। अगर संविधान के खिलाफ है तो इस कानून को हम स्वीकार नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट हो, पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, और जो अधिकार उनको संविधान ने दिया है उसका पूरा सम्मान करना चाहिए। पर यह बिल्कुल साफ है कि एक जानबूझकर अलग अलग आवाजें आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है। जयराम रमेश ने जो बातें कही, इस तरह की बातें बहुत से नेता कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि तुरंत स्वतः स्फूर्त संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट को एक एक्शन लेना चाहिए उक्त सांसद पर, या कुछ और भी बातें कही जा रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से बर्दाश्त नहीं कहना चाहिए, उनको खुद कुछ कहना चाहिए, क्योंकि ये अधिकार तो संविधान प्रदत्त है और कोई अपनी तरफ से मन में आया और हमने कर दिया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट नहीं कह रहा है। हर कानून जो पारित होता है वो सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है, उसकी वैधता को, उसका आकलन करना अगर ज़रूरी है तो किया जा सकता है। पर ये एक टकराव की स्थिति हो गई है। ये टकराव की स्थिति बहुत अच्छी बात हमारे देश के लोकतंत्र के लिए नहीं मानी जाएगी। जजेस जो होते हैं वो कोई एक संस्था के हिस्से के तौर पर होते हैं, इंडिविजुअल नहीं होते, और कह देना कि हमारे देश में जितने भी धार्मिक युद्ध हो रहे हैं उसके लिए फला व्यक्ति जिम्मेदार हैं, ये थोड़ी बात ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अंततोगत्ता देखिए, एक सांसद बड़ी ताकत रखता है और 16 लाख 20 लाख लोगों का वो प्रतिनिधि होता है। इसीलिए कहा गया है कि संविधान के अनुसार उनके पास भी एक ताकत है कि सदन के भीतर जो वो बोलते हैं उसकी जवाबदेही कहीं नहीं होती है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। लोकसभा के सांसद हैं तो लोकसभा के भीतर, राज्यसभा के सांसद हैं तो राज्यसभा के भीतर, लेकिन यहाँ तो बात बाहर बोली गई है। और अगर बाहर बोली गई है तो फिर क्या इसका कोई अंजाम भी निकलेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेने जा रही है? सुप्रीम कोर्ट ने जो
कदम उठाए हैं वो जाहिर है सरकार को बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन सरकार के पास बहुत ऑप्शन है। वक्फ़ वाले मामले में वो अपना जवाब तैयार कर रही है, लेकिन जवाब के पूर्व इस तरह की बातें आखिर क्यों? कुछ दिन पहले इसी तरह की कुछ उद्गार उपराष्ट्रपति महोदय ने भी व्यक्त किए थे, जब उन्होंने कहा था कि सुपर संसद बन गई है जो कोर्ट्स हैं हमारी। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक असहज स्थिति सी बनती जा रही है हमारे लोकतंत्र में, जिसमें कोर्ट्स जो हैं कहीं अपने सीमाओं को लांघ रही हैं। इस तरह की शिकायत ख़ास तौर पर की जा रही है। क्या ये सच है? क्या आपको भी ऐसा लगता है? और आपको लगता है कि जो आम आदमी के हित और अधिकार हैं उसकी रक्षा करते करते कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट दरअसल सरकार के अधिकारों में भी अतिक्रमण करने लगी है? आप अपने विचार हमारे साथ ज़रूर साझा करें। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।